हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरु, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचन पर आधारित पुस्तक अयोध्या कांड। कैकेयी ने 2 वरदान मांग के रामचंद्र जी को वन में भेजा है और भरत जी को गादी देने के लिए बात हो रही है। तो अभी आगे देखते हैं। और वो रामचंद्र जी कौशल्या जी से आज्ञा लेने गए हैं। राखी न सकई न कही सक जाहु, दुहु भांति उर दारुन दाहु। लिखत सुधा कर गाली खिराहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, बई गति साप छछुंदरी केरी। राखौ सुतहु करौ अनुरोधु, तरमु जाय अरु बंधु विरोधु। कहौ जान बनतो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझिति धरमु सयानी, रामु भरतु दो सुत समझानी। सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बलि कीन्हे उनीका, पितु आयसु सब धर्म कटीका। राजु देन कहि दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रजहि प्रचंड कलेसु। सियावर रामचंद्र की जय। अब कौशल्या की यह स्थिति हो गई है कि ना तो वो राम जी को रख सकती है कि मत जाओ, और न तो ये कह सकती है कि आप वन में चले जाओ, क्योंकि दोनों स्थिति में उसके हृदय में दारुण दुख होता है। दोनों में दाह है, छोड़ने में भी दाह है और रखने में भी दाह है। कैसे कि किसी सज्जन को द्वितीया का चंद्रमा बनाना था कागज पर, तो उन्होंने स्याही उठाई, खींचनी थी हंसिया की तरह द्वितीया की लकीर, लेकिन उसी समय स्याही गिर पड़ी कागज पर। तो जैसे राहु का मुख है वैसे वो राहु का मुख बन गया। तो बनना था हंसिया का चंद्रमा माने दुष्ट का चंद्रमा, लेकिन बन गया वह राहु का काला काला मुख। तो बोले विधि गति बाम सदा कब सब काहू, क्योंकि यह विधाता की जो गति है वह हमेशा सबके लिए टेढ़ी होती है। मतलब चाहते कुछ है और होता कुछ है। अब एक और तो धर्म है कि दशरथ जी ने वचन दे दिया है, तो अपने पति के धर्म के पालन में भी सहायता करना है, और यह स्त्री का धर्म है। और दूसरी ओर पुत्र का स्नेह है, वह छूटता नहीं है। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, दोनों ओर से उसकी मति घिरी गई है। अब तो जैसे सांप छछुंदर की गति हो वैसी हो गई उसकी गति। सांप कभी कभी चूहे के भ्रम से छछुंदर को अपने मुंह में ले लेता है। उसमें उतनी दुर्गंध होती है कि उसको सांप खा भी नहीं सकता है, मतलब ना उगलते बना ना निगलते बने।
वह तो अटक जाए सांप के मुंह में, वहीं मर जाए। राख सुतहु करऊ अनुरोध, यदि मैं अनुरोध करके अपील करके बेटे को रख लूं, वन में न जाने दूं, तो मेरा धर्म जाता है। पति के साथ साथ धर्म का पालन करना यह पत्नी का धर्म है, तो वह नहीं रहेगा और घर में लौकिक हानि भी होगी, भाई बंधुओं में विरोध भी होगा। कितना विवेक है कौशल्या के चित्त में। सो यदि मैं कहूँ कि तुम वन चले जाओ तो भी बड़ी हानि है। जब अब तो संकट और शोक से वो विवश हो गई, लाचार हो गई है महारानी, और फिर उसने स्त्री धर्म को भली भांति समझा, क्योंकि वह ज्ञानी है और राम और भरत दोनों बेटों को एक सरीखा जानती है। देखो पहले भी ये बात इसमें कही है कि जैसे राज्य और वन दोनों समान हुए कौशल्या के लिए, इसी प्रकार राम और भरत दोनों अपने समान पुत्र हुए, ऐसी दृष्टि कौशल्या की है। तो राम की माता के हृदय में कोई छल कपट नहीं है, सरल स्वभाव की है और भारी धैर्य धारण करके बोली कि बेटा बलि जाऊं तुम्हारे पर, तुमने बड़ा बढ़िया काम किया कि जो तुमने पिता की आज्ञा मान ली और तुमने वन जाने का निश्चय किया। देखो माता का हृदय क्या है। अब कौशल्या में कोई दोष बताने वाला है क्या कोई सृष्टि में? अब स्त्री का नाम लगा करके कोई दोष लगावेगा तो वो कौशल्या को लगेगा? नहीं लगेगा। बहुत से कथा श्रोता ऐसे होते हैं जो अपने को मंत्रा मान बैठते हैं। जब मैं मंत्रा की निंदा करता हूँ, स्वामी जी बोलते हैं, तो वे अपनी निंदा समझते हैं कि हमारी निंदा कर रहे हैं। अब कोई अपने को मंत्रा मान बैठे तो हम क्या करें? कोई ऐसे श्रोता होते हैं जो अपने को कई मान बैठते हैं और कहते हैं कि कई की निंदा क्यों कर रहे हो, तो हमारी निंदा करे ऐसा मानते हैं। अब उनको दुख होता है कि हमारी निंदा हो गई। तो बाबा अपने को आप लोग मंत्रा और कई समझो, अपने को कौशल्या समझो और उसकी जो तारीफ उसको देखो। कई मत समझो, मंत्रा मत समझो। उसका स्वभाव सरल है क्योंकि वो राम की माता है। अगर सरल स्वभाव की न होती तो राम की माता कैसे बनती? भारी धैर्य धारण करके बोली कि तात मैं बलि जाऊं, तुमने बहुत बढ़िया किया। सब धर्मों का टीका तो पिता की आज्ञा है। जीविते वाच्य करणात् क्षया है बुरी भोजनात् गयायाम पिंडनश्चैव त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। पुत्र 3 प्रकार से पुत्र होता है। कैसे कैसे? जब तक पिता जीवित रहे तब तक उसकी आज्ञा माने, मृत्यु हो जाने पर श्राद्ध करे और फिर गया में पिंडदान करे। तो 3 प्रकार के कार्य करता है तो वो पुत्र होता है। ये 3 काम करने में सच्चा बेटा होता है अपने पिता का। कौशल्या कहती है कि हमारे लिए राज्य और वन दोनों बराबर है, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। उन्होंने राज्य की जगह पर तुमको वन दे दिया, लेकिन हमको एक बात का बड़ा दुख है। वह क्या है कि तुम्हारे बिना भरत का बड़ा क्लेश होगा। अब भरत को क्लेश होगा तो कैकेयी को क्या सुख मिलेगा? फिर कैकेयी को सुख नहीं मिलेगा तो राजा को भी भारी क्लेश होगा। पति दुखी हो जाएगा तो हमारी सौत माने कैकेयी को भी क्या सुख होगा? और फिर सारी प्रजा जिसके लिए राजा होता है उसको भी बड़ा दुख होगा। तो कौशल्या कहती है कि हमको तो कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना भरत को बहुत दुख होगा, राजा को दुख होगा और प्रजा को भी दुख होगा। जो केवल पितु आय सुता तात, दोहा नंबर 56। जो केवल पितु आय सुता तातो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जाता तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु वन देवी खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु भय बिलोकी होई हरासु। बड़ भागी बनु अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु तुमरे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सबही के प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम करहु मातु बन जाऊ मैं सुनि बचन बैठी पछिताऊ।
यह विचार नहीं करहु झूठ सनेहु बढ़ाई मानी मातु करनाथ बलि सुरति विसारी जनि जाई सियावर रामचंद्र की जय। एक बात और है कि यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता तो पिता से बड़ी होती है, यह समझकर तुम मेरी आज्ञा मानो और वन में मत जाओ, ऐसा कौशल्या जी कहती हैं। देखो उस समय लोगों में धर्म की मान्यता प्रसिद्ध थी। पितुर्दश गुणा माता गौरवेनाति उच्यते। गौरव की दृष्टि से पिता की अपेक्षा माता 10 गुना बड़ी होती है। लेकिन एक बात और है इसके साथ, मातुर्दश गुणा मान्या विमाता धर्म विरुणा। जो धर्म भीरू पुरुष हो वह अपनी माता से 10 गुना और अपनी सौतेली माता को, जो स्टेप मदर गुजरात इंग्लिश में बोलते तो सौतेली माता को मानते हैं। देखो धर्म तो यह है, वहां लड़ाई होने की संभावना ज्यादा है तो धर्म ने वहां ज्यादा विधान किया। सो बोली तो जनी जाहु जानी बड़ी माता जो पितु मातु कहे बन जाना। लेकिन कैकेयी ने भी कह दिया कि तुम वन में जाओ, तो देखो ये कौशल्या का क्या भाव है कैकेयी के प्रति भी। वो अपनी सोच है, इतना वरदान दे दिया है वन में जाने का, फिर भी जो दूसरे की निंदा करते हैं वे अपने हृदय का दुर्भाव ही प्रकट करते हैं। वह आदमी भला है कि बुरा है यह तो उनको कुछ मालूम नहीं है। वह जब उनके ऊपर कोई दोष लगेगा तो दूसरे के ऊपर लगा देंगे कि हमारा दोष नहीं है, यह तो उसका दोष है। लेकिन कौशल्या का सद्भाव देखो कि अपने सौत के प्रति, कैकेयी के प्रति उनका यह ख्याल है कि वह तो हमसे भी 10 गुना बड़ी है, भी माता बताया ना आगे। तो यदि पिता और माता दोनों ने तुमको आज्ञा दे दी है कि कानन सत अवध समाना, तो हमसे भी बड़ी 100 गुनी तो हो गई कैकेयी। इसलिए वन 100 अयोध्या के समान हो गया और पिता की आज्ञा तो बड़ी है ही। तो वही वन देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवी तुम्हारी माता, तथा खग मृग जो पशु है वो तुम्हारे चरण कमल की सेवा करेंगे। और देखो एक दिन तो राजा को जंगल में जाना होता ही है, राजा के लिए अंत में वनवास उचित है। यही बात है ना कि जो बात 4 दिन के बाद करनी थी वह 4 दिन पहले आ गई। तुम्हारी ये छोटी उम्र देखकर हृदय में ह्रास होता है, मानी अभाव होता है, कमी होती है। हृदय हमारा हार मान रहा है। हम तो यही कहते हैं कि वन बड़ भागी है और यह अवध जो है वो अभागी है कि हे रघुवंश तिलक तुम इसका त्याग करे, तुम अयोध्या का त्याग करे हो। यदि मैं कहूँ कि बेटा मुझे भी अपने साथ जंगल में ले चलो, वन में ले चलो, लेकिन मैं यह भी हट नहीं कर सकती हूँ, माने नहीं कहती हूँ कि मुझे तुम अपने साथ ले चलो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में ऐसा ख्याल आएगा कि भरत के राज्य में मैं रहना नहीं चाहती हूँ। तो हमारे लिए तो जैसे तुम्हारा राज्य वैसे ही भरत का राज्य होना, तो भरत का राज्य हो जाएगा तो उसमें भी मैं वही आनंद से रहूंगी। तो कितनी अच्छी है कौशल्या माता। पूत परम प्रिय तुम सभी के, सो तुम सबके परम प्यारे पुत्र हो राम जी। पुत्र हो, केवल कौशल्या के बेटे नहीं हो, सबके बेटे हो, क्योंकि तुम प्राणस्य प्राणः, सबके प्राण के भी प्राण हो और जीवन जी के मतलब आत्मा के भी आत्मा तुम हो। तुम मुझसे कहते हो कि माता मैं बन जाता हूँ और मैं यह बात अपने कानों से सुनती हूँ और बैठकर पछताती हूँ। सो यह सोचकर मैं हट नहीं कर रही हूँ और झूठा स्नेह भी नहीं बढ़ाती हूँ कि तुम्हारे जाने से यहाँ को विधि व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी। असल में हमारे पति दशरथ जी अब तो कैकेयी को मना नहीं सकते हैं, अगर जीते रहे तो उनको भी संभालना पड़ेगा। सो उनको संभालने के लिए और राज्य में कोई गड़बड़ न हो, भरत का राज्य हो, तो इन बातों को ध्यान में रख के मैं हट नहीं करती हूँ कि मुझे भी वन में साथ लेके चलो। और देखो मैं बलि जाऊं तुम्हारे पर, हम गुजराती में बोलते वारी जाऊं, ऐसा बलि जाऊं, तो अब हमको अपनी माता समझकर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, न तुम्हारी कोई माता है, न तुम्हारी कोई पिता है, न तुम्हारे कोई बंधु है, न कोई सगा संबंधी, लेकिन झूठ मूठ सही तुमने मुझे माता बनाया, तो माता का नाता समझकर मुझे भूल मत जाना। सूरत बिसरी जनी जाए, मेरी याद कभी मत भूलना, मुझे हमेशा याद कर रखना, ऐसा कौशल्या जी कहती है।
देव पितर सब तुमई गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मान, तुम करुणा कर धर्म दुरीना। अस विचारी सोई करहु उपाय, सब ही जियत जेहि पेटहु आई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊ, करि अनाथ जन परिजन गाऊ। सब कर आजु सुकृत फल वीता, भयो कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, लाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु वचन बहुरी समझाई। समाचार के समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुगर, बंदी बैठी सिरुनाई। सियावर रामचंद्र की जय। देव पितर सब तुम्हारी गोसाई, बोली कि रामचंद्र देवता पितर सब, कौशल्या जी बोलती है, तुम्हें अपनी आंखों की पलकों के सामने रखे, तुम्हारी रक्षा करे। ये मंगला शासन है। रामचंद्राय मंगलम, जहां जहां रामचंद्र जाए वहां मंगल ही मंगल होवे। देखो, यह तुम्हारे आने की जो अवधि है 14 वर्ष, यह जल है। और तुम्हारे ये प्रियजन और परिजन, प्रियजन माने अपने जन और परिजन माने परिवार के जन और पुरजन माने नगर के जन। तो ये जो तुम्हारे परिजन है ये मछली है, और तुम करुणा कर धर्म धुरीण हो। यह सब सोच कर वही उपाय करना जिससे सब लोग जिंदा रहे अपाओ तक, और तुम आकर सबसे मिलना। माने ठीक अवधि पूरी होते ही यहाँ आकर सबको मिलना, नहीं तो सब प्रियजन और परिजन मर जाएंगे। तो बलि जाओ तुम्हारी, तुम सुख से वन में जाओ। यह सारा गांव और सारे पुरजन, पुरजन माने नगरजन, और परिजन अनाथ हो गए। तुम्हारे सिवाय इनका कोई स्वामी नहीं है। आज सबके पुण्यों का फल समाप्त हो गया। यह कराल काल विपरीत हो गया। कराल माने भयंकर। सब साधनों और पुण्यों का फल तो होता है रामचंद्र जी का दर्शन, और वही दुर्लभ होने जा रहा है क्योंकि राम जी वन में जा रहे हैं। तो वह कहती है कि अब सबके पुण्य समाप्त हो गए और यह कराल काल बड़ा विपरीत हो गया। बहुत प्रकार से विलाप करके रामचंद्र के चरणों में लिपट गई, और उन्होंने सोचा कि मैं भाग्यहीन हूँ, इसीलिए रामचंद्र जी जा रहे हैं। दारुण और दुस्सह मानी सहन न कर सके ऐसा दुख हृदय में व्याप्त हो गया। जो विलाप किए उन्होंने, विलाप कलाप माने तरह तरह के विलाप किए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रामचंद्र ने उठाकर माता को अपने हृदय से लगा लिया और मृदु वचन कहकर फिर उनको समझाया। इसी समय सीता जी को यह समाचार मिला कि राजा ने तो हमारे पतिदेव को राज्याभिषेक के स्थान पर वनगमन दे दिया है। तो महाराज अकुलाकर माने व्याकुल होकर उठे और जाकर सास के चरणों में नमस्कार कर सिर झुकाकर बैठ गए। तो कौशल्या जी के सिर में सीता जी बैठी है। सुमंत सब रामचंद्र को ले गए थे, जब बुलाने गए थे तब तो सीता जी को कुछ पता नहीं था। वे तो समझती थी कि राज्याभिषेक का दिन है तो कुछ काम होगा। वहां गए दशरथ जी के पास, कैकेयी के पास सब बात हो गई। वहां से सीधे कौशल्या के पास आ गए। तो सीता को तो अभी तक कुछ पता नहीं था। अब सीता जी आई सास के पास और प्रणाम करके बैठ गई। विनी असीस सास मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चरण चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई साधु। कीर्तनु प्राण की केवल प्राण, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कविवरणी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जनि पर हरहि। मंजु विलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी।
पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पतिरविकुल कैरव विपिन, विदु गुण रूप निधानु, सियावर रामचंद्र की जय। अब सास कौशल्या जी बड़ी मधुर वाणी से सीता जी को आशीर्वाद देती है और अत्यंत सुकुमारी जानकी जी को देखकर आकुल व्याकुल हो गई और मुख झुकाकर मुंह लटकाकर सीता जी बैठ करके दुख मान रही है। लेकिन उस समय गोस्वामी जी वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि यह जो सीता जी है जिनका मुख अभी लटका हुआ है दुख से, वे भी रूप की राशि है, रूप का खजाना है और बड़ी बड़ी पुनीत है, बड़ी पवित्र है। बोले स्त्री पुनीत कहने कैसे होती है कि स्त्री पुनीत होती है पति प्रेम से। उसके हृदय में अपने पति के प्रति जितना प्रेम, उसी में उसकी पवित्रता छिपी हुई है। अब वे अपने मन में सोच रही है कि हमारे जीवन सर्वस्व जीवननाथ वन में जाना चाहते हैं। वह कौन सा पुण्य है जिसमें मैं इनके साथ नहीं जा सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। मैं साथ तो रहूंगी। कैसे? की तनु प्राण की केवल प्राण, या तो शरीर और प्राण दोनों इनके साथ जाएगा रहेंगे, या तो केवल प्राण ही इनके साथ जाएंगे और ये शरीर यहाँ रहेगा तो छूट जाएगा। माने या तो मरकर मैं उनके साथ जाऊंगी या तो जिंदा इनके साथ जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी मैं इनके साथ। सो ब्रह्मा का क्या विधान है, विधाता का, इसका कुछ पता नहीं है, मालूम नहीं है। अब बड़े सुंदर उनके चरण थे सीता जी के। इसी अवस्था में भी उनके सौंदर्य की और श्री गोस्वामी जी महाराज सौंदर्य की और श्री गोस्वामी जी महाराज इशारा करते जाते हैं। उनसे वो धरती खोद रही, जैसे नहीं हम बात करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है तो ऐसे करते हैं। तो ये शोक का अनुभव है। अनुभव माने जो मनोभाव है वो बाहर दिखाने का एक सूचक है, वो बाह्य क्रिया है वो दिखाने के लिए। तो हे धरती माता, सीता जी बोलती है, तुम ही मन में बोलती है, तुम ही कृपा करो कि हमारा ये अभिलाष पूरा हो जाए, यानी मैं राम जी के साथ जाऊं। अथवा धरती माता दरार देना, छिद्र देना कि यदि रामचंद्र के साथ जाना न हो तो समा जाए तुम्हारे अंदर। चारु चरण नख लेखति धरणी, तुमसे निकली हूँ और तुम ही में समा जाऊंगी। उस समय नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन आवाज हो रही है। वे देखो दुख के समय में भी बड़ी मधुर ध्वनि नुपुरों से हो रही है। तो कवि इसका वर्णन करते हैं कि मानो वे नुपुर भी प्रेम के अधीन होकर विनती कर रहे हैं कि कहीं सीता जी के चरण हमको छोड़ न दे, हमको अपने साथ रखे। वे बोल बोल करके कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। पहले वर्णन है कि नुपुर की ध्वनि सुन के रामचंद्र मुग्ध हुए थे। अब वे नुपुर प्रार्थना करते हैं कि हम तो हमेशा सीता जी के चरण में ही रहे। इस समय गोस्वामी जी कहते हैं, मंजू विलोचन मोचती बारी, ऐसी अवस्था में भी, ऐसी शोका दुर्वस्था में भी जानकी जी के नेत्र बड़े सुंदर है और उनसे जल की धारा बह रही है। और उनको देखकर राम की माता कौशल्या जी ने कहा कि बेटा राम, यह जो सीता है यह अति सुकुमारी है और सास ससुर और परिवारजनों की बहुत प्यारी है। देखो इनके पिता जो जनक है वो भूपाल मणि है, जनक जी, और ससुर है भानुकुल भानु दशरथ, और पति जो है रामचंद्र वे रवि कुल कुमुद वन के चंद्रमा है और गुण रूप के वो निधान है। सो यह सीता कोई साधारण कन्या नहीं है। मेरा तो यही सौभाग्य है कि वो पुत्र वधु के रूप में मुझे मिली। मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी लाई, कलप वेली जिमि बहु विधि लाली, सिद्धि स्नेह सलिल प्रतिपाली, फुलत फलत भयउ विधि वामा, जानी न जाई काह परिणामा, पलंग पीठ तजि गोदहि डोरा, सियन बीन बहु अवनि कठोरा, जियन मूरी जिमि जोगवत रहौ, सोई सिय चलन चहति वन साथा, आय सुखाह होई रघुनाथ, चंद
किरण रस रसिक चकोरी रवि रुक नयन सकई की मिजोरी करी के हरि निशिचर चरही दुष्ट जंतु बनहूरी विष बालिका की सोह सुत सुभग सजीवनी बोरी सियावर रामचंद्र की जय। अब कौशल्या कहती है कि सब इनसे प्रेम करते सीता जी को और मुझे भी बड़ी प्यारी है मेरी पुत्र वधू। एक तो रूप की राशि है और दूसरे उसके शुभ गुण और शुभ शील है। मैंने इसको अपनी आंखों की पुतली मानकर, जैसे बोलते आंखों ने की से मैंने आंखों उतारो, तो आंखों की पुतली मानकर बनाकर अपनी प्रीति बढ़ाई और अपने प्राणों को मैंने जानकी में लगा कर रखा है। जैसे कोई कल्प बेली को, कल्प लता को बहुत लाड़ प्यार से सींचे, स्नेह के जल से उसको सींचे, पाले पोषे, लेकिन जब उसको फलने और फूलने का समय आवे तब विधाता वाम हो जाए, माने उल्टा हो जाए, प्रतिकूल हो जाए, सो पता नहीं चलता बाबा क्या परिणाम निकलने वाले हैं इसमें से। यह जो जानकी है यह पलंग की पीठ छोड़ करके और हिंडोरे की गोद छोड़ करके कभी इसने कठोर धरती पर पांव नहीं रखा है। इसका मतलब है सीता जी बहुत सुकुमारी है, इसको चलने फिरने का, जंगल में जाने का कोई अभ्यास नहीं है। इसको तो मैं अपनी जीवन मुरी के समान, माने जीवन जड़ी बूटी के समान, संजीवनी बूटी के समान संभालती रही हूँ। मैंने कभी दिए की बाती टालने के लिए भी उसको नहीं कहा है। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन में जाना चाहती है, तो रामचंद्र तुम इसके लिए क्या आज्ञा दे रहे हो? देखो ये चंद्रमा की किरण है, जो चंद्रमा की किरण के रस की रसिक चकोरी है, माने चकोरी कैसी है कि चंद्रमा के किरणों के रस के रसिक है, जो हमेशा चांदनी पीती है। वह चकोरी क्या सूर्य के साथ अपनी आंख मिला सकती है? क्या वह सूर्य की प्रखर किरणों को सहन कर सकती है? इसी प्रकार क्या वन का दुख सीता सहन कर सकती है? वहाँ हाथी होते हैं, सिंह होते हैं, निशाचर होते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं और वन में बड़े बड़े दुष्ट जंतु होते हैं। वहाँ भला सीता जी की क्या शोभा होगी? भला जहर के वन में सुबह संजीवनी बूटी शोभायमान होती है। बनहित कोल की रात किशोरी रची विरंची विषय सुख बोरी पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाव तिनहि कले सुन कानन काऊ कई तापसतिय कानन जोगु जिन तप हेतु तजा सब भोगु सियवन बसी तात के भांति चित्र लिखित कवि देखी डेराती सुरसर सुभग बनज बनचारी दावर जोगु की हंस कुमारी अस विचारी जस आय सुहोई मैं सिख देव जानकी सोई जो सिय पवन रहे कह अम्बा मोहि कह होई बहुत अवलंब सुनि रघुबीर मातु प्रिय वाणी शील स्नेह सुधा जनुसानी कही प्रिय वचन विवेकमय कीनि मातु परितोष लगे प्रबोधन जानकी प्रगति विपिन गुण दोष सियावर रामचंद्र की जय। अब कौशल्या जी कहती है कि वन के लिए तो कोल भील की लड़कियां बनाई जाती है, ब्रह्मा ने बनाई है, और वे बेचारी नगर के विषय, जो कोल भील की कन्या जो जंगल में रहती है, वो नगर के विषय सुख को नहीं जानती है। पत्थर के कीड़े की तरह उनका स्वभाव भी कठिन होता है, तो उनको जंगल में कोई तकलीफ नहीं होती है। अथवा जो तपस्वियों की पत्नियां होती है वे वन में रहने योग्य होती है, क्योंकि उन्हें तपस्या करने के लिए सब भोग उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये सीता वन में कैसे रहेगी? यह तो तस्वीर में जब वानर देखती है तब भी डर जाती है। आया ना, चित्र लिखित कपि देखी डराती। सो देखो सुर 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 सुभग बनज बनचारी। सुर सुर माने देवताओं का सरोवर, जो मान सरोवर है उसके सुभग जो कमल है उसमें जो उगते हैं, उनके वन में विचरण करने वाली जो हंस कुमारी है वह क्या डाबर में रहेगी? डाबर मानी वो जो आएगा, डाबर माने गांव में इसको गड्ढे को कहते हैं, जिसका पानी बहुत गंदा और मटमैला होता है। तो उसमें या
हंस मानसरोवर में रहने वाली हंस कुमारी वो गड्ढे में विचरण कर सकती है? तो ऐसा विचार करके तुम सीता को आज्ञा दो, आदेश दो, तो उसी ढंग की मैं इसको शिक्षा दूं, ऐसा कौशल्या जी राम जी को कहती है। यदि तुम साथ ले जाना चाहते हो तो मैं वन में रहने की शिक्षा दूं, और घर में यदि रखना चाहते हो तो मैं ऐसा समझाऊं कि घर में रहो। पत्नी को पति के इच्छा के अनुसार हमेशा चलना चाहिए। माता कौशल्या ने कहा कि यदि सीता घर में रहेगी तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अवलंबन मानी सहारा हो जाएगी। माता की अप्रिय वाणी सुनकर श्री रघुवीर बोलते हैं, ये वाणी कैसी है राम जी की, सुनो, कि स्नेह और सुधा से मानो सनी हुई है, सुधा में डुबई हुई है। अब उन्होंने विवेकमय और प्रिय वचन कहे। वचन ऐसा बोलना चाहिए जिसमें प्रियता भी होए और मधुरता भी होए। वचन सबसे नहीं बोलना, सबको बोलना नहीं आता है। लोग दूर वचन बोलने लगते हैं। वचन में विवेक भी होवे, माने समझदारी की बात होवे और प्रियता भी होवे, तब तो बात करनी चाहिए। सो उन्होंने अपनी प्रियता और विवेक से भरे वचन द्वारा माता का परितोष किया, मानी माता संतुष्ट हो ऐसी बात की, और जानकी को वो समझाने लगी और वन के गुण और दोषों दोनों बताने लगी। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समाऊ समुझी मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कुछ गुनहु। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मानि गृह रहु। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन बलाई। एहि ते अधिक धर्मु नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, कोई प्रेम विकल मति गोरी। तब तब तुम कई कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए मृदुबानी। कहु सुभाय सपथ सत मोहि, सुमुखी मातु हित राखहु तोहि। गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई अभिनहि कलेश। हठ बस सब संकट गहे, गालव नहुष नरेश। सियावर रामचंद्र की जय। मातु समीप कहत सकुचाई। राम जी माता के सामने सीता के कैसे बात करते वो सुनो। अब देखो ये प्राचीन परंपरा, माता के पास पत्नी से बात करने में उनको संकोच होता है, लेकिन समय ही ऐसा आ गया, परिस्थिति ऐसी आ गई को इसी परिस्थिति को मन में ठीक ठीक समझकर रामचंद्र भगवान बोले। तो देखो कैसे बोलते हैं, एकांत में बात करते तो प्रिय कहते, प्राण प्रिय कहते, कुछ ऐसा कहकर संबोधन करते, लेकिन माता के सामने बोलना पड़ता है तो वो राजकुमारी कहते हैं कि तुम राजकुमारी बड़ी कोमल हो और मैं तुमको शिक्षा दे रहा हूं तो सुनो। अपने हृदय में दूसरे प्रकार का कोई विचार नहीं करना, मानी अन्यथा विचार नहीं करना, उल्टा विचार नहीं करना। मैं जो कहता हूँ तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। माने यह नहीं समझना कि रामचंद्र पर कोई भार होगा, कि इनके प्रेम में कोई कमी होगी, कि मन में कोई दुख होगा, यह नहीं समझना। हम तो जो है तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं, तो तुमको सुना रहे हैं। उसका अर्थ, उल्टा अर्थ कभी मत लगाना, और यह भी मत समझना कि तुम्हारे प्रेम में कोई कमी है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। यदि तुम चाहती हो कि मेरा भी भला हो और तुम्हारा भी भला हो, तो हमारा वचन मानकर तुम घर में ही रहो। स्त्री को घर में रहना चाहिए, यह मेरा आदेश है, यह आज्ञा है मेरी कि तुम सास की सेवा करना और घर में रहना। इसी से सब प्रकार की भलाई तुम्हें प्राप्त होगी। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई और दूसरा धर्म नहीं है। आदर के साथ सास और ससुर के चरणों की पूजा करना। जब जब मेरी माता मुझे याद करे और उसकी मति विकल माने व्याकुल हो जाए और वो भोरी हो जाए, तब तब तुम पुरानी कथा सुनाकर सुंदरी इसको मृदुवाणी से समझाना। मैं सरल स्वभाव से ये बात कहता हूँ, मुझे 100 सौगंध की मैं उल्टा, मेरे मन में ऐसा कोई नहीं, मैं सच्ची बोलता हूँ। हे सुमुखी, मैं तुम्हें माता के लिए यहाँ रख रहा हूँ और कोई कारण नहीं है। तो गुरु सम्मत और वेद सम्मत जो धर्म है उसका फल तुम्हें बिना क्लेश के ही मिल जाएगा, और हट करने से अनेक प्रकार के संकट आ सकते हैं। देखो,
गालव ऋषि ने यह हट किया कि हम तो, उस समय ऋषि नहीं थे, तो गालव ने यह हट किया कि हम तो गुरु दक्षिणा देंगे। तो उनके गुरु ने कह दिया कि देखो तुम अकिंचन हो, विद्यार्थी हो, ब्रह्मचारी हो और तुमने बहुत सेवा करी है, तो तुमसे दक्षिणा लेने की हमारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वे हट कर गए कि हमसे दक्षिणा लो ही। तो उन्होंने, गुरुजी ने क्या मांग लिया? श्याम कर्ण घोड़े, और वो भी 8000 घोड़े की वो मांगे कि वो ले आओ। तब उसके लिए गालव ऋषि को बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े और नहुष राजा इंद्राणी के लिए हट पर आ गए, तो ब्राह्मणों का शाप उनको भुगतना पड़ा। माने इसलिए कभी हट नहीं करनी चाहिए। मैं पुण्य करी प्रबान पितुबानी, बेगी फिर बसुनु सुमुखी सयानी, दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदर सिखवनु सुनहु हमारा, जो हठ करहु प्रेम बस बामा, दुख पाऊ परिणाम, काननु कठिन भयंकर भारी, घोर धामु हिम बारी बयारी, उस कंटक मग कंकर नाना, जलभ पयोधि बिनु पद त्राना, चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दरबारे, कंदर कोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे, बालु बाग भृग के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज जुबागा, भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल, तेकी सदा सब दीन मिलही, सबुई समय अनुकूल, सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी जंगल में जो होने वाली मुश्किलें हैं वो बता रहे हैं। मैं जो वन में जाता हूँ तो वो कोई हमेशा के लिए नहीं जाता हूँ, अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए जाता हूँ। तो उसको प्रमाणित करके उनकी जो वाणी सत्य है, और मैं थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगा। तुम तो बड़ी समझदार हो सुंदरी, इसलिए मेरी बात को सुनो। और दिन जाते कितनी देर लगती है? 14 बरस बीतने में कितने क्या लगता है? तो सुंदरी, तुम यह हमारी शिक्षावन, हमारी शिक्षा श्रवण करो। वह तुम प्रेम वश हट करोगी तो तुमको परिणाम में दुख मिलेगा। रामचंद्र जी ने पहले ही मानो सीता जी का संकेत कर दिया, कि सचेत कर दिया कि अगर आओगे तो होगा ऐसा। बड़ा कठिन है कानन कठिन भयंकर भारी, बड़ा कठिन है कानन, और बड़ा कानन माने जंगल, बड़ा भयंकर है। वहाँ घोर धूप पड़ती है और पाला भी पड़ता है। पाला मानी बहुत ज्यादा ठंडी, तो इसको अधिक ठंडी को पाला बोलते हैं। वर्षा भी होती है तीनों ऋतुओं में, वर्षा ऋतु में, गर्मी ऋतु में और जाड़ा ऋतु में। तीनों ऋतु में वहाँ बड़ा कष्ट होता है। और बयारी हवा, मतलब हवा जो होती है वो बड़ी तेज चलती है। रास्ते में कुश, कंटक, कंकड़ विविध प्रकार के होते हैं, और वहाँ बिना जूते के नंगे पांव चलना पड़ता है। और तुम्हारे चरण बड़े मृदु और मंजुल है, और मार्ग बड़ा अगम है, और पहाड़ों के कारण और भी दुर्गम हो गए हैं। कंदरा है मानी गुफा है, खो है मानी कुंडी, जो खीण बोलते हैं उसको खो बोलते हैं। नदी है, नद है, बड़ा नद है, बड़ी नदी उसको नद बोलते हैं। नाले हैं और वे अगम है, अगाध है, जिनको देखने में भी डर लगता है। और फिर भालू है, बाघ है, बेड़िए है, सिंह है, हाथी है, और नाग माने सांप भी है। वे सब के सब ऐसी ध्वनि करते हैं, ऐसी आवाज करते हैं कि धैर्य भी पक जाए, मानी जो धैर्यशील होता है वो भी डर जाता है। जंगल में धरती पर सोना पड़ता है, वलखल पहनना पड़ता है, कंद मूल फल खाना पड़ता है, और सो वे भी हमेशा नहीं मिलते हैं। सब समय अनुकूल कहाँ होता है? कोई समय अनुकूल होता है, कोई प्रतिकूल होता है, और फिर वहाँ राक्षस भी बहुत होते हैं। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही, लागई अति पहार करु पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी, ब्याल कराल विहगवन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा, डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनि तुम वीरु सुबाए, हंस गवनि तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि मराली,
रहु पवन अस हृदय विचारी भवन अस हृदय विचारी चंद्र बदनि दुख कानन भारी सहज सुरद गुर स्वामी सिख जो न करई सिर मानी सो पछिताई अदाई उर अवसि होई हित हानि सियावर रामचंद्र की जय। नर आहार रजनीचर चरई बोले मनुष्य बख्शी रजनीचर निशिचर वहां विचरण करते हैं और कपट के वेश में होते हैं, करोड़ों उपाय करते हैं, उनके पास बड़े बड़े उपाय होते हैं, विधान होते हैं जिससे वे कपट वेश धारण करते हैं। और फिर पहाड़ का पानी है वो भी लगता है और जंगल में जो विपत्ति आती है वह वर्णन करने योग्य नहीं है, मानी इतनी विपत्ति है। और काल के समान कराल सर्प भयानक सर्प भी वहां पर होते हैं। वन में बड़े बड़े घोर विहंग होते हैं, बड़े बड़े पक्षी होते हैं। काल माने काले नाग और बड़े कराल होते हैं। झुंड के झुंड निशिचर, स्त्री की तो बात क्या, वो पुरुष को भी चुरा कर ले जाते हैं। नारी नहीं नर के भी चोर है वो। और जंगल की याद करके तो बड़े बड़े धैर्यवान पुरुष भी डर जाते हैं। तो मृगलोचनी तुम्हारा स्वभाव तो बड़ा भीरू है, तो हे हंसगामिनी तुम वन के योग्य नहीं हो। जब लोग सुनेंगे कि रामचंद्र सीता जी को वन में ले गए तो मुझे भी अपयस देंगे कि इतनी सुकुमारी को वन में कैसे ले गए। मान सरोवर के सलीला अमृत वहां के जल रूपी अमृत में पाली हुई जो मराली मानी हंसिनी है, वह क्या खारे समुद्र में जिंदा रह सकती है क्या? वह तो मर जाएगी। तो नवीन और भी उपमा देते हैं, नवीन आम्रवन में विहार करने का जिसका स्वभाव है, आम्रवन माने आंबाओનું જે ઝાડ હોય એ, नवीन आम्रवन में विहार करने का जिसका स्वभाव है वह कोकिल जो कोयल होती है वो क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। करील माने कांटा वाले जो जंगल होते हैं, तो इसमें शोभा पाता है क्या? तो ऐसा विचार करके तुम घर में रहो हे चंद्रवदनी। जंगल में बड़े बड़े दुख है और फिर जो सहज सुहृद है, स्वाभाविक भला चाहने वाला है, वो जो हानि नहीं चाहते हैं और अपने गुरु है स्वामी है उनकी शिक्षा को जो सिर पर धारण नहीं करता है उसको फिर पूरी तरह से पछताना पड़ता है। तो संकेत तो कर देते हैं और उसके हित की बड़ी हानि भी होती है। सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के लोचन ललित परे जलसिय के शीतल सिंह दाहक भई कैसे चकई सरद चंदन सी जैसे उतरु न आव निकल भई देहि तजन चहत सुचि स्वामी सनेहि बरबस रोकि विलोचन भारी दरि धीरज उर अवनि कुमारी लागी सासु पग कह कर जोरी छुम देवी बड़ी अभिनय मोरी दिनि प्राणपति मोहि सिख सोई जेहि विधि मोर परम हित होई मैं पुनि समुझ देखि मन माहि प्रिय वियोग सम दुख जग नाही प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान सियावर रामचंद्र की जय। अब अपने प्यारे श्री रामचंद्र के मृदु और मनोहर वचन सुन करके श्री सीता जी के जो ललित लोचन है उनमें जल भर आया है, आंसू आ गए। श्री रामचंद्र ने शिक्षा तो बड़ी ठंडी दी थी, अच्छे शब्दों में दी थी, लेकिन वह जानकी जी के पास जाकर जलाने लगी क्योंकि उसमें ऐसी बात थी वो साथ में नहीं जा रही है। तो वो दाहक हो गए। कैसे कि चंद्रमा की किरण तो बड़ी ठंडी होती है, लेकिन जब वह चक्रवाक पर जाकर गिरती है तो उसका दिल जलने लगता है। क्यों कि रात आते ही जब चंद्रमा आता है, किरण ठंडे पड़ते हैं, तो चक्रवाकी और चक्रवाक की युगल को अलग अलग हो जाना पड़ता है। तो बात तो मीठी है, लेकिन यह प्यारी और प्यारे को और सीता और रामचंद्र जी को अलग अलग करने वाली बात है, विरह देने वाली बात है। इसीलिए यह मृदु होने पर भी राम जी की मृदु बात भी उनको दाहक हो गई। अब उत्तर तो आता नहीं है, वैदेही व्याकुल हो गई सीता जी। वे यही सोचती है कि हमारे स्नेही स्वामी जिनका हृदय बड़ा पवित्र है वे हमें छोड़ देना चाहते हैं
उन्होंने बरबस मानी जबरदस्ती अपनी आंखों के आंसू रोक लिए और धैर्य धारण करके, क्योंकि वो पृथ्वी की बेटी है और पृथ्वी तो बहुत धैर्य धारण करने वाली है, तो अवनी कुमारी ऐसा शब्द आया यहाँ पर, तो उन्हीं की बेटी धैर्य धारण करके बोली। देखो क्या मर्यादा है। पहले उन्होंने कौशल्या जी के चरण छुए, फिर हाथ जोड़कर बोली कि देवी या मैं ठिठाई करी हूँ, धृष्टता करी हूँ, अभिनय कर रही हूँ, आप मुझे क्षमा करना। मेरे प्राणपति ने मुझे वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा पूरी तरह से भला हो, परम हित हो, सच्चा भला हो। यह देखो श्री कृष्ण भी तो अपनी गोपियों के आने पर पहले कहते थे कि लौट जाओ, तो इनके हृदय में जो प्रेम होता है वह प्रकट हो जाता है। जो सेवक होता है, जिसको सुख पहुंचाना होता है, और वो आज्ञा मान करके सेवा से वंचित नहीं हो सकता। जिस ढंग से वह सेवा से वंचित हुए उससे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तो सीता जी रामचंद्र की प्यारी है, उनको सुख देना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है, तो यह रामचंद्र जी की केवल कोई आज्ञाकारी नहीं तो कोई दासी तो है नहीं कि आज्ञा दी और मान ली। यह तो बराबर के भाव रखने वाली उनकी अर्धांगिनी है, इसलिए ये जानती है कि रामचंद्र को सुख कैसे मिलेगा, उनको सेवा कैसे मिलेगी। वो जानती है कि हमारे वियोग में 14 वर्ष उनको कितने दुखपूर्ण होंगे, इसीलिए यह आज्ञा पालन का समय नहीं है। यह तो उनकी सेवा जैसे बने, उनको सुख जैसे पहुंचे, वैसा अपने विवेक से करने का समय है। वे कहती है इन्होंने शिक्षा तो बहुत बढ़िया दी, लेकिन मुझे भी तो ईश्वर ने समझ दी है, तो मैंने भी जो समझा है, हमारे भी जो समझ है, और मैंने भी अपने मन में इस बात का जो साक्षात्कार कर लिया है, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। अपने प्रियतम के वियोग के समान सृष्टि में दूसरा कोई और दुख नहीं है। सो बोली हे प्राणनाथ, उसने बताया कि यदि तुम्हारा वियोग हो जाएगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। करुणायतन मानी आयतन मानी स्थान, करुणा का रहने वाला, तो करुणायतन, करुणा शब्द है रामचंद्र जी। करुणायतन कहकर कहती है कि आप मेरे ऊपर दया कीजिए। और सुंदर कहकर आगे आया ना, सुंदर सुजान सुखद सुजान, तो सुंदर कहकर कहती है कि मैं रोज सुंदर मुख का दर्शन करना चाहती हूँ। सुखद कहकर कहती है कि तुम्हारे वियोग में हमको बड़ा बड़ा दुख होगा। और सुजान कह करके कहती है कि आप हमारे हृदय की बात तो बिल्कुल जानते हैं। और रघुकुल कुमुद विदु कह करके वो कहती है कि आप रघुवंश रूपी कुई है, उसके विदु है। हमारा सहज प्रेम है आपके साथ। मैं कुमुद हूँ माने मैं कमल हूँ, और आप विदु है, चंद्र है। और आपके बिना सुरपुर नरक समान, नगरी जो है वो नरक समान है। तुम्हारे बिना तो हमारे लिए स्वर्ग भी, देवताओं की जो नगरी है वो भी नरक के समान हो जाएगा। तो अयोध्या हमारे लिए नरक हो जाएगी यदि तुम हमको छोड़ करके जाओगे। अभी आगे क्या होगा कल देखेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।